कि जैसे मैंने सामने से खुद उनको सेटलमेंट के लिए बोला, मैंने समझौते वाली बात बोली ही नहीं है। कहाँ बोली आप बताइए, कहाँ बोली आप आपने बताइए? बोला है कि मैं फैसला करा दूंगी। उत्तर कुमार जी से पूछिए कि जो वो चाहते हैं वो मैं करा दूंगी। नहीं। मेरे रिश्तेदार हैं। ना मैंने आप अपना काम हटाकर कह रही रिश्तेदार हैं वो मेरे। सुनिए, तो फैसले वाला मैंने कोई भी कहीं भी बोला हुआ, ना मैंने समझौता बोला हुआ, ना मैंने सेटलमेंट बोला हुआ, ना मैंने कॉम्प्रोमाइज, ऐसा मैंने एक भी वर्ड अगर यूज किया हुआ है तो आप मुझे दिखा दीजिए। मैंने उन्हें कहा कि मेरी पीड़िता कुछ नहीं चाहती, मेरी पीड़िता जेल चाहती है। जिस चीज को उन्होंने कट किया हुआ है उसमें से कि जिसके खिलाफ मैं खड़ी होने वाली हूँ वो मेरे कई दूर रिलेशन में से हैं। ठीक है, एक तो सर के नाम में इतना कंफ्यूजन है, कुछ लोग उत्तम कुमार बताते हैं, कुछ लोग उत्तर कुमार बताते हैं। एक मिनट अगर कोई मेरी रिश्तेदारी में से फेमस बंदा है तो मैं उसका नाम जानूंगा पहले, और मैं जानूंगा पहले कि मेरे किस परिवार से आता है, मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। आपको उसका नाम ही नहीं पता, इतना फेमस आदमी है। उन्हीं के साइड के लोगों ने कॉल किया है, मैडम वो समझौता चाहते हैं लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा है कहीं से भी। समझौते के लिए कॉल नहीं किया मैंने सर से बात करने के लिए कि मैं ये बताइए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मतलब पीड़िता पे शक है अभी आप नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं है। बोल रहे हो ना कि मैं जानना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसका नंबर खुद उत्तर कुमार के मैनेजर ने मुझे दिया है। ठीक है, तेरे साथ मैनेजर से ही बात कर रही हूँ। मैं उत्तर कुमार के मैनेजर से मैंने आज तक कोई बात नहीं की। नंबर दिया। उत्तर कुमार का जो बड़ा बेटा है प्रभात, उन्होंने मुझे 2 पिक्चर भेजी जो कि उन्हीं के किसी स्टूडियो की थी। 1000 भी नहीं मिलेंगे ऑडियो में तो करवा रहे हो ना। किस उस ऑडियो में कहाँ मैंने ये बोला हुआ है? तो मतलब क्या जानना चाहते थे उनके बारे में, उत्तर के बारे में क्या जानना चाहते थे आप? सिर्फ मैं केस के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरा केस में क्या मतलब क्या जानना चाहते कि आपके ऊपर ये केस फाइल हुआ है, इस केस में आप मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सिर्फ उन्हें एक इस तरीके से फोन किया था, इसीलिए मैंने अपना रेफरेंस दिया था उनको। ऑडियो की बात हो रही है यहाँ पर, आप वहाँ पर मत जाइए। ऑडियो की बात हो रही है, सिर्फ आप क्या समझौता कराना चाहती थी उस ऑडियो मैं से? कोई समझौता नहीं कराना चाहती थी। सामने क्या चाहती थी? अगर वो चाहते हैं उत्तर कुमार समझौते के लिए, क्या कराओगे आप? कुछ नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ हेल्प का पर्पस मेरा क्यों कॉल क्यों किया गया था? कॉल इसलिए किया गया था कि सर ये बताइए कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। मैंने ये हेल्प के लिए, और जबकि उधर से सिर्फ सीधा जवाब, हेल्प चाहिए समझौता हो जाए, करेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी। उधर से क्वेश्चन, अब ये देखिए आप, इसी बात पे आपकी मैं जवाब दे रही हूँ कि सुनो, बोला वो मेरे रिश्तेदार हैं, बार बार आप उन्हें बता रहे हो कि मेरी दादी के रिश्तेदार हैं, बार बार उन्हें आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बात वो नहीं टालेंगे, आप उनसे बोल दीजिए पैसों के लिए। पैसों के लिए नहीं, मैंने उन्हें बोला कि उनसे बोलिए कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। उत्तर कुमार के चैनल पर एक ऑडियो डलती है जिसमें पीड़िता की एडवोकेट ये कहती नजर आती हैं कि मैं समझौता करा दूंगी। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता की एडवोकेट मौजूद है। क्या सच्चाई है उस पूरी ऑडियो की? नमस्कार। वो ऑडियो इस तरीके से दिखाई गई है कि जैसे मैंने सामने से खुद उनको सेटलमेंट के लिए बोला है, जिसमें कि अगर जो भी उस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनेगा, 2-3 बार सुने, पब्लिक भी सुने, उस ऑडियो में मेरी तरफ से एक बार भी मैंने समझौते वाली बात बोली ही नहीं है। कहाँ बोली आप बताइए, कहाँ बोली आप आपने बोला है कि मैं फैसला करा दूंगी। उत्तर कुमार जी से पूछिए कि जो वो चाहते हैं वो मैं करा दूंगी। नहीं। मेरे रिश्तेदार हैं। ना मैंने आप अपना काम हटाकर कह रही रिश्तेदार हैं वो मेरे। सुनिए, मेरा ना तो फैसले वाला मैंने कोई भी कहीं भी बोला हुआ, ना मैंने समझौता बोला हुआ, ना मैंने सेटलमेंट बोला हुआ, ना मैंने कॉम्प्रोमाइज, ऐसा मैंने एक भी वर्ड अगर यूज किया हुआ है तो आप मुझे दिखा दीजिए। उन्होंने मुझे सामने से, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरी पीड़िता कुछ नहीं चाहती, मेरी पीड़िता जेल चाहती है, जिस चीज़ को उन्होंने कट किया हुआ है उसमें से, ठीक है, उन्होंने मुझे सामने से खुद ये कहा है कि मैडम, जब ये बोला कि मैडम क्या चाहते हो, कहीं ना कहीं मैंने बोला मैं कि सर मैं तो इस केस में अभी तक आई भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि जिसके खिलाफ मैं खड़ी होने वाली हूँ वो मेरे कई दूर रिलेशन में से हैं। ठीक है, आपको तब पता चला जब आपने केस ले लिया? नहीं, जब तक मैंने केस हैंडओवर नहीं लिया था बिल्कुल भी, मैंने उस टाइम तक सिर्फ मैं मिली थी उस टाइम तक, जिस टाइम मुझे पता चला। एक तो सर के नाम में इतना कंफ्यूजन है, कुछ लोग उत्तम कुमार बताते हैं, कुछ लोग उत्तर कुमार बताते हैं। एक मिनट अगर कोई मेरी रिश्तेदारी में से फेमस बंदा है तो मैं उसका नाम जानूंगा पहले, और मैं जानूंगा पहले कि मेरे किस परिवार से आता है, मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा। आपको उसका नाम ही नहीं पता, इतना फेमस आदमी है। में उत्तम कुमार मेरे सामने नाम आया हुआ था, उत्तर कुमार मेरे सामने, उत्तर कुमार धामा शकल आई, तभी तो मैंने ये चीज़ देखी है। तो मैंने पहली बात तो मेरा कोई भी उनको कॉल करने का कोई वो नहीं था कि मैं उनको कॉल करूँ। ठीक है, सुनिए मेरी बात, मेरे पास उन्हीं के साइड के लोगों ने कॉल किया है, मैडम वो समझौता चाहते हैं लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा है कहीं से भी। ठीक है, और आपसे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें समझौते के लिए कॉल नहीं किया, मैंने सर से बात करने के लिए कि मैं ये बताइए मैं आपकी किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि इस केस में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके केस में क्या सच्चाई है, क्या क्या चल रहा है। पीड़िता ने आपके ऊपर केस फाइल किया है। नहीं, आपको भी मतलब पीड़िता पे शक है अभी? आप नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं है। बोल रहे हो ना कि मैं जानना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो डे फर्स्ट वाली बात थी। ठीक है, वो डे फर्स्ट, तब तक तो मैं उसमें अपीयर भी नहीं हुई थी केस में। ठीक है, उस टाइम की बात है। और मेरे पास, मैं क्या जानूँ ये दिनेश है कौन, मैं नहीं जानती इसको कौन है। मैंने तो कभी इसको किसी मूवी में नहीं देखा, किसी गाने में नहीं देखा, ना मैंने कभी उत्तर कुमार के साथ देखा है। इसका नंबर खुद उत्तर कुमार के मैनेजर ने मुझे दिया है। ठीक है, और विकास कुमार को खुद संजीव वेदवान, जो संजीव वेदवान इसमें सेटलमेंट के लिए भव्या को अपने पास बुलाया, ये कहकर कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ तेरे केस में, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। मैनेजर से भी बात कर रही हूँ।
मैं उत्तर कुमार के मैनेजर से मैंने आज तक कोई बात नहीं की। कह रहा हूँ नंबर दिया। उत्तर कुमार के मैनेजर से मैंने नंबर लिया था बस, कि कोई दिनेश जी हैं, उन दिनेश जी का मुझे नंबर दे दीजिए, वो शायद बात करना चाहते हैं मेरे से, क्योंकि मेरे सामने ये बात आई थी। ठीक है, मेरे पास ऐसे खुद मनोज धामा का नाम लेकर खुद कॉल आ रहे हैं। एक पत्रकार जो मुझे खुद ये फोन करके कह रहा है जिस दिन उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हुई उससे पहले दिन, कि मैडम इसका बेटा, उत्तर कुमार का जो बड़ा बेटा है प्रभात, उन्होंने मुझे 2 पिक्चर भेजी जो कि उन्हीं के किसी स्टूडियो की थी। मैडम देखो, जानते हो कौन है? मैं कहा नहीं सर। मैडम आप ये देखो मैं कितना करीब बैठा हूँ इनके, और कहीं ना कहीं इनसे ये बात आपके द्वारा, मेरे द्वारा आपके पास पहुँचाई गई है कि देख ले भाई बात करके, अगर जानता हो तो 50 लाख तक इसमें सेटलमेंट करा दे। ठीक है, फिर मैंने बोला सर मैं कौन होती हूँ सेटलमेंट कराने वाली? बोले मैडम मैं करवा सकता हूँ इसमें सेटलमेंट, और कुछ नहीं होना केस में, कुछ नहीं है इसमें, एफआईआर लगेगी। ठीक है, इसमें एफआईआर लगी हुई है और इसको गिरफ्तार कर लिया, शाम तक छोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली मेरे को। फिर उन्होंने ये बात बोली कि मैडम, मैंने बोला, मैं कहा सर मेरे को देखो बात करनी पड़ेगी, पहले मेरी तो पीड़िता अड़ी हुई है कि मुझे तो जेल चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए चला जाए। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती आपको कुछ भी, कि मैडम 5 लाख रुपए मुझे भी चाहिएंगे। फिर मैंने बोला सर मैं कौन होती हूँ आपको 5 लाख रुपए देने वाली? इवन मेरी उनसे बहस भी हो गई इस बात पे। मैडम कैसी बात कर रहे हो, उनके एडवोकेट होने के बाद आप ये कह रहे हो आप कौन होते हो? आप ही दो मैडम, आप ही करवा सकते हो। मैं कहा सर सॉरी मैं नहीं करवा सकती। बोले मैडम देख लो बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, 10,000 भी नहीं मिलेंगे। ऑडियो में तो करवा रहे हो ना? किस उस ऑडियो में कहाँ मैंने ये बोला हुआ है? तो मतलब क्या जानना चाहते थे उनके बारे में, उत्तर के बारे में क्या जानना चाहते थे आप? सिर्फ मैं केस के बारे में जानना चाह रही थी, और मेरा केस में क्या मतलब क्या जानना चाहते? कि आपके ऊपर ये केस फाइल हुआ है, इस केस में आप मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सिर्फ उन्हें एक इस तरीके से फ़ोन किया था, इसीलिए मैंने अपना रेफरेंस दिया था उनको कि मैं ऐसे ऐसे आपको जानती हूँ इस रिश्तेदारी के थ्रू, ना कि मैंने उन्हें कुछ और उससे कि मेरे को, मेरे लिए नहीं, मैं अपनी क्लाइंट के लिए बोल रही हूँ कि मेरी क्लाइंट एक ऐसी उससे फैमिली से बिलोंग करती है ना, इतनी छोटी फैमिली से, कि ऐसे आदमी 5-5 रुपये 2-2 लाख रुपए लेके बैठ जाते हैं। लेकिन वो लड़की ना यहाँ तक आई है अड़ के, आत्महत्या। ये लड़कियां क्या बोल रही हैं कि हाँ ऐसे तो तेल हम भी छिड़क लेंगे। क्या होता है ऐसे ऐसे? एक तो तुम ऐसे किसी की एक्टिंग कर रहे हो, कितनी गंदी कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपने घर से ही बाहर निकल जाओ तुम, कि तुम तेल डाल के उस लड़की के साथ, भगवान ना करे कुछ हो जाता, वो आग लगा लेती अगर वहाँ वो पुलिसकर्मी ना होते, वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। तुम थाने में खड़ी होकर कांप जाती हो। तुमने क्या स्टेटमेंट दी हुई है? तुमने ये स्टेटमेंट दी हुई है, हाँ वो लड़की हमारे साथ सेट पे रहती थी और हम एक साथ सोते थे। क्या वो तुम्हें बता के जाती कि रिलेशन बनाने? एक मिनट, ऑडियो की बात हो रही है यहाँ पर, आप वहाँ पर मत जाइए। ऑडियो की बात हो रही है, सिर्फ आप क्या समझौता कराना चाहती थी उस ऑडियो से? मैं कोई समझौता नहीं कराना चाहती थी, सामने क्या चाहती थी? अगर वो चाहते हैं उत्तर कुमार समझौते के लिए, क्या कराओगी आप? कुछ नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ हेल्प का पर्पस मेरा क्यों गई कॉल क्यों किया गया था? कॉल इसलिए किया गया था कि सर ये बताइए कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी, मैंने ये हेल्प के लिए, और जबकि उधर से सिर्फ सीधा जवाब, हेल्प चाहिए समझौता हो जाए, करेंगी आप? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी। उधर से क्वेश्चन, अब ये देखिए आप, इसी बात पे आपकी मैं जवाब दे रही हूँ कि मैंने तो सिर्फ हेल्प के लिए बोला, उधर से सीधा मेरे को आता है कि मैडम हेल्प से मतलब, सुनो बोला वो मेरे रिश्तेदार हैं, बार बार आप उन्हें बता रहे हो कि मेरी दादी के रिश्तेदार हैं, बार बार उन्हें आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बात वो नहीं टालेंगे, आप उनसे बोल दीजिए पैसों के लिए। पैसों के लिए नहीं, मैंने उन्हें बोला कि उनसे बोलिए कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मैंने पैसों वाली बात नहीं बोली कहीं भी, उत्तर सर से बात। ठीक है, और उस टाइम पे भी इन्होंने, इसमें भी इन्होंने साजिश रची। इन्होंने खुद, जब मेरी बात हुई, मैंने सिर्फ उत्तर कुमार सर से बात करने के लिए फ़ोन किया नॉर्मली, क्योंकि उत्तर कुमार सर से मेरी पहले ही बात हुई है 1-2 बार, सिर्फ इन मूवीज़ को लेके। उनके प्रियांशु जो मैनेजर है रिसेंटली, उनको भी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, क्यों नॉर्मली कि भाई आपके केस में क्या चल रहा है, आपके ऊपर किसी ने केस किया है कि क्या हो रहा है। मैं उधर से भी तो ये चाह रही थी ना कि भाई मैं कंफर्म तो करूँ चीज़ों को, क्योंकि अगर कोई एडवोकेट किसी केस को ले रहा है तो दोनों साइड से उस चीज़ को, नींव को उठाएगा, बिना किसी कारण के ऐसे ही नहीं चल देगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, मैंने एविडेंस देखे हैं, तब जाके मैं खड़ी हुई हूँ। और मैंने खुद, इनको पता था कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इन्होंने उस चीज़ को वहाँ काट के कि मैडम आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से इतना दिमाग लगाया, इन्होंने सामने से मुझे खुद ये चीज़ बोली कि मैडम हेल्प का मतलब तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हो ना, खुद कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड खुद इन्होंने यूज़ किया है। मैंने बोला सर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ मैं तो उत्तर सर से बात करना चाहती हूँ, आप वो तो उत्तर सर जाने भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कह रही, ना मेरी पीड़िता कुछ भी कह रही है। ठीक है, तो बोले कि मैडम एक काम कर दो आप, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा सर आप क्या चाह रहे हो? मैडम मैं ये चाह रहा हूँ कि मामला ना बाहर से बाहर रफा दफा हो जाए, इसको काम को खत्म कराओ, अपनी उस लड़की से ना बात करो, वो कितने में मान जाएगी, मैं बैठा हूँ इस चीज़ का जिम्मेदार, ये मानो मैं उत्तर कुमार बात कर रहा हूँ। और मैंने बोला अच्छा सर। मैं कहा सर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती कि मेरी पीड़िता कंप्रोमाइज़ के लिए एग्री होगी इसी चीज़ के लिए। मैंने ये चीज़ काट दी गई है उसमें, उन्होंने कई चीज़ें काटी हुई है उसमें सर। मैंने उन्हें स्पेशली ये भी बोला
सर मैं इस तरीके की कोई भी बात आपसे फ़ोन पे नहीं करूँगी, आप मेरे ऑफिस आए, आप मेरे से बात करें। वो चीज़ भी उन्होंने काटी है। किस लिए भाई? क्या पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो 3 करोड़ तुम गा रहे हो, तुमने मुझे खुद सामने से बोला कि मैडम कहीं से कुछ बात तो हो रही होगी, मैडम कहीं से कोई बात तो उठ रही होगी। मैंने बोला सर मेरे सामने मैडम की साइड से कोई बात नहीं आ रही, ना मेरी साइड से कोई बात जा रही है। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी तो वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, जैसे मैं चली गई ऐसी कुछ लोग और भी आए हुए थे। ठीक है, तो उन लोगों से मुझे सुनने को ये मिल रहा था कि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेरा ये कहने का मतलब था उनको कि आपस में बातें कर रहे थे। मैंने ये सुना था सर कि भाई लड़की को 3 करोड़ रुपए तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो से मिलने चाहिए। भाई लड़की के साथ इतना बुरा करा है उसने। सर सब अननोन थे जो आज के टाइम में उसके साथ नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ वो इसी पर्पज से आए हुए थे कि हाँ लड़की को कहीं ना कहीं हम समझौता करवा के लड़की का इस केस में मोटी पार्टी दिख रही है सामने। ठीक है, और उसके बाद में हमें भी कुछ मिल जाएगा, ये चीज़ें थी उनकी। और इसी वजह से वो आदमी मैडम ने बिल्कुल हटा दिए वहाँ से कि मेरे को करना ही नहीं। भाई मेरी इज्जत से बड़ी चीज़ है क्या मेरे लिए कुछ भी? मेरे साथ रेप हुआ है, तुम्हें यहाँ पे सेटलमेंट की पड़ रही है, मैं कोई सेटलमेंट नहीं करूँगी। मेरा उनसे सिर्फ ये था, ना कि मैंने उन्हें 3 करोड़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरे ऊपर बात आई हुई है, मैंने सेटल सर फिर आप वही बात दोहरा रहे हैं, मैंने सेटलमेंट के लिए कॉल ही नहीं किया उनको। वो दिखा रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से उस वीडियो को एडिट कर करके कट कर करके उन्होंने इस तरीके से डाल दिया उसको कि हाँ सेटलमेंट चाह रहे 3 करोड़। उन्होंने इस तरीके से उस पर ऊपर लिख के 3 करोड़ की डिमांड, 3 करोड़ की डिमांड। क्या है 3 करोड़ की डिमांड? क्या कहीं मैंने अपने मुंह से बोला सर मुझे 3 करोड़ चाहिए? क्या मैंने कहीं भी अपने मुंह से बोला कि मेरी क्लाइंट को 3 करोड़ ये बोला मैं उनके परिवार से आती हूँ, मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे बाद में ऐसा पता लगा कि मैं उनके परिवार से हूँ। हाँ। मैं उनकी तरफ थोड़ा मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं उनकी हेल्प तो यही तो करना चाहती थी कि हाँ सर क्या बताओ आप क्या चाह रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप गलत हैं या सही हैं। मैंने उनको इस चीज़ के लिए मैं उनको बात कर रही थी। एक कहते हैं ना एक बात के 2 पहलू होते हैं, उन्होंने उसको नेगेटिव तरीके से सामने ला के रखा है। उन्होंने 1.5 महीने पहले क्यों नहीं डाली थी ये ऑडियो, आज क्यों डाली है? तुम इस ऑडियो से ना कुछ नहीं कर सकते। और तुमने मेरे अगेंस्ट जाके मेरे से बिना पूछे मेरी रिकॉर्डिंग वो की है और मेरे से बिना पूछे तुमने मेरी ऑडियो को डाल दिया। मैं एक एडवोकेट हूँ और एडवोकेट की ऑडियो को ना ऐसे उसकी बिना परमिशन के डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं इस पर जो भी इसमें है ना उन सब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करूँगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कंप्लेंट की जाएगी इसके खिलाफ? बिल्कुल करूँगी इस चीज़ के खिलाफ कंप्लेंट। मैंने भी की थी ये रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसको सेव रखा था कि हाँ क्या पता कभी एक इस चीज़ को कर दे। लेकिन उसने यहाँ दाव खेला इस चीज़ के लिए, लेकिन इस चीज़ से वो ये साबित नहीं कर सकता कि मेरी पीड़िता ने, चलो तुम मेरे को ब्लेम कर रहे हो ना, मैं बोलती हूँ मेरी पीड़िता को तुम ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी पीड़िता ने तुमसे 3 करोड़ रुपए मांगे और तुम मेरे को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहाँ ना अपना नाम लिया ना पीड़िता का नाम लिया। मैंने ये कहा है कि लोगों से मुझे सुनने में आया था कि उस लड़की को इतना पैसा तो मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मैडम है कविता जोशी, जिनका मैं नाम आज ओपन करना चाहूँगी, कि कहीं चर्चाओं में थी वो भी कि भाई हमने सुना था उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, पूरी मीडिया जानती है कि उनका सेटलमेंट हुआ था 2 करोड़ रुपए में, एक गाड़ी और एक फ्लैट मिला था। ये बातें पहले से ही उठ के आ रही हैं। अरे तुम कौन होते हो मेरे को ब्लेम करने वाले? बताइए वाली बात। वहाँ जो लोग खड़े थे वो चर्चित है। अरे वो भी तो कहीं से कहीं ना इस अभिनेत्री के पास ढूंढ के ही आए हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है समाज सेवा करना, लोगों से मिलना, उनकी हेल्प करना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आए थे और सब चले गए। एक रिंकू जौनपुरिया है जिसने इनकी पैसों से भी मदद की है, क्योंकि लड़की के पास जो था, जो उसकी सेविंग्स थी, वो सब खत्म हो गई इस केस के दौरान। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो खुद लोगों से गुहार लगा रही है 1-1 रुपए के लिए, बल्कि अपनी फैमिली, उसकी फैमिली खुद उसको सपोर्ट कर रही है। तुम कहते हो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, क्या फैमिली 24 घंटे उसके साथ खड़ी रहेगी, वहीं पे हर जगह अपना फेस दिखाएगा? तुम लोग उसको मरवा दोगे, कहीं से भी उसकी फैमिली को मरवा दोगे। अरे वो बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती है, उसको दबा दोगे तुम। फैमिली ये बोल रही है कि जब वो जेल चला गया उसके बाद फैमिली आई है, पहले कहाँ थी फैमिली? ऐसा कुछ नहीं है, लड़की अपने घर भी आती जाती थी। अरे भाई काम करने के लिए एक इंसान बाहर जाएगा, उनके पास 4 बेटे हैं, 4 बेटी हैं, ठीक है, कुछ बच्चों की शादी कर चुके, 2 बेटियां उनकी अनमैरिड है। तो उन्हें वो एक गरीब, अरे जितने एक परिवार में शहर ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितने लोग होंगे ना, जितने लोग जॉब करेंगे ना, उतने ही लोगों से उनका घर चलेगा। तो ये कौन सी बात होती है, पहले नहीं थे और अब पैसे का ऑफर आया तो तुरंत आ गए हैं। किसने किया है पैसे का ऑफर तुम्हें? तुम कैसे पैसा चिल्ला रहे हो बताओ? खुद उत्तर कुमार सर ने कोर्ट में खड़े होकर सुनने में आता है ये चीज़ कि खुद उत्तर कुमार सर ने ये बोला है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो कब का सेटलमेंट कर लेता, मैं इसको पैसे देके चुप करा देता। ये कौन सी बातें होती है? इसका मतलब किसी ना किसी को उन्होंने बोली होगी जो वहाँ भीड़ खड़ी थी, कटघरे में खड़े हुए उन्होंने ये चीज़ बोली होगी। बहुत लोगों से मिले हैं वो, खुद आप देख सकते हैं, उनकी रीलें वायरल हो रही हैं। क्या पता किसके कान में कुछ भी बोले। इस केस में क्या चल रहा है, अभी बेल लगी है, उनके जो काउंसिल है उन्होंने बेल लगाई है, 22 तारीख को सुनवाई है।
हम करेंगे आर्ग्यूमेंट, हम खड़े हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और मुझे तो पता है कि मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि कल मैंने खुद उनकी पूरी फैमिली शाम को 7:30 बजे तक भी कोर्ट के अंदर देखी है, मेरे ऊपर पूरी निगाहें थी। मेरे को भी कुछ भी हो सकता है, मेरी पीड़िता को तो होगा ही होगा। चलिए, यदि पीड़िता की एडवोकेट ये बोल रही हैं कि रिकॉर्डिंग में कई कट लगाए गए हैं, जो उन्होंने बात बोली थी उसको किसी और तरीके से दिखाया गया, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।